हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एनालिसिस में हूँ आपका दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजीटी यानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट नंबर 2। भाई 6 दिसंबर को आने वाला है। इंडिया ने शुरुआत ही इतनी अच्छी कर दी है। जहाँ सब ये सोच रहे थे कि 4-1 4-2 मतलब ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। अब वहाँ पे इंडिया 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 हो गया है, जिसमें रोहित शर्मा नहीं था, शुभमन गिल इंजर्ड था, 2 एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे और टीम भी बिल्कुल नई नवेली सी लग रही थी पूरी। उसके बाद जाके इंडिया ने 294 या 95 के आसपास के रन से ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हरा दिया। तो भैया ये पूरा ऑस्ट्रेलिया तो हिल ही गया। और हमें तारीफ़ करनी चाहिए जसप्रीत बुमराह की, विराट कोहली की और यशस्वी जायसवाल की। तीनों ने पूरा दिखाया अपना दबदबा। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए टेस्ट नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो खेला जाएगा इसी ग्राउंड पे, जो है एडिलेड ओवल। जी हाँ, ये डे नाइट टेस्ट है। 9:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, सुबह के 9:30 बजे, 9 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे पहली बॉल थ्रो हो जाएगी एडिलेड ओवल में। बहुत ही शानदार ग्राउंड है। स्क्वायर बाउंड्री जो है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू पर्थ। और अब बात करें पिच के बारे में, तो पिच जो है, क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये रेड बॉल टेस्ट नहीं है, पिंक बॉल टेस्ट है, डे नाइट टेस्ट है। तो इसमें पेसर्स को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, वो इंडिया के हों या ऑस्ट्रेलिया के, डजेंट मैटर। पेसर्स फ्रेंडली पिच स्टार्टिंग के दिनों में रहेगी। यानी जो टीम पहले बैटिंग करेगी और जो ओपोनेंट की टीम होगी, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो इंडिया के पास बहुत हाई चांसेस हैं कि वो पेसर्स के थ्रू ऑस्ट्रेलियंस को आउट कर सकें। और जैसे जैसे दिन होते जाएंगे वैसे वैसे लेटर मैच में जो है वो पिच पेसर्स को हटा के स्पिनर फ्रेंडली हो जाएगी, क्योंकि डे नाइट टेस्ट है तो स्विंग भी बहुत मिलेगा लाइट के चक्कर में पिंक बॉल में। तो और 36 ऑल आउट इसी ग्राउंड पे हुआ था। डे नाइट टेस्ट ही था, वो पिंक बॉल टेस्ट ही था। तो इंडिया की तो एक बहुत हार्श मेमोरी जुड़ी हुई है पिंक बॉल टेस्ट के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी खबरें क्या हैं। रोहित शर्मा वापस आ गया, शुभमन गिल वापस आ गया है। अब इसमें ये हो रहा है कि किसको कैसे रखेंगे, तो प्लेइंग 11 पे भी मैं आऊँगा। पर अब अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करूँ मैं, तो इसमें स्ट्रेटजी मुझे सिर्फ एक ही लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया को फ़िलहाल, एक तो यार वो लोग, ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है, एज एन ऑस्ट्रेलियन एंड एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन सब रुकने वालों में से तो नहीं है। एक्चुअली उनको एक तो चीज़ ये यकीन ही नहीं था कि वो लोग पर्थ पे हार जाएंगे, और हारे तो हारे, वो भी 300 रन के मार्जिन से हार गए। तो इन शॉर्ट बताऊँ तो इन सब की किल्सी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस पूरे इस समय फिराक में बैठे हुए हैं। पर्थ की पिच ऐसी है, बाउंसिंग होगी, पिच में बाउंस ही नहीं था, वो इसलिए पिट गए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। ठीक है, और अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो जो मार्कस लबुशेन है ना, उसके बल्ले से हम निकलने चाहिए रन, और स्टीवन स्मिथ के, उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवेनी से अच्छी सी ओपनिंग मिल जाए, 1-1.5 घंटे की ओपनिंग उनसे मिल जाए अच्छी सी, कोई बात नहीं है। उसके बाद मार्कस लबुशेन को एडिलेड ओवल में रन बनाने पड़ेंगे। एज ए ऑस्ट्रेलिया के फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बाकी पेसर्स तो इनके पास भर भर के हैं यार, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, और जॉश हेजलवुड इस टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, वो इंजर्ड है, तो वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है। मे बी थर्ड टेस्ट मैच में वो अवेलेबल हो या मे नॉट बी, डजंट कन्फर्म येट। बट उसकी जगह आई थिंक स्कॉट बोलैंड 101% वो आएगा टीम के अंदर ही, और वो भी बहुत शानदार बॉलर है, पेस बहुत है उसके पास। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी खेला है वो T20 ODI या टेस्ट मैच, वो उसने मतलब दिखाया है दैट आई एम अ वर्थ इट। फिर भी मुझे नहीं पता जॉश हेजलवुड को ही क्यों ये लोग प्रेफरेंस देते हैं स्कॉट बोलैंड की जगह। ठीक है, और अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यार देखो, KL राहुल ने दोनों इनिंग में एक अच्छा स्टार्ट दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यशस्वी जायसवाल पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गया, और दूसरी इनिंग में 161 रन बना दिए। तो यशस्वी जायसवाल तो आई थिंक वो तो कंफर्म है ही 5 के 5 टेस्ट मैच में, उसकी तो कोई बात नहीं है।
बट अब बात ये आ रही है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा या नहीं, या फिर वो तीसरे चौथे नंबर पे खेलेगा, और अगर खेलेगा तो क्या केएल राहुल को भी टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर ये लोग गिल को भी टीम में लेते हैं, क्योंकि गिल फिट हो चुका है, वो प्रैक्टिस करने आ रहा है, मे बी वो प्लेइंग 11 में हो या ना हो, तो मैं आपको अपनी प्रोबेबल प्लेइंग 11 ज़रूर दिखाऊंगा। बट अब इन लोगों को यही प्रॉब्लम लग रही है इंडियन टीम के साथ कि शुभमन गिल कौन से नंबर पे खेलेगा। केएल राहुल भी सेट हो गया है, पिंक बॉल टेस्ट दो पूरी टीम के लिए नया है, वो पिछले रेड टेस्ट में रेड बॉल के साथ खेल के आ रहे हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं अपना इस पे प्लेइंग 11 पे। तो जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो यही है मेरे हिसाब से। इंडिया की यशस्वी जायसवाल, सेकंड नंबर पे मैं गिल के साथ ओपन करवा रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को। उसके बाद तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा, देन चौथे नंबर पे विराट कोहली, एंड देन पाँचवें नंबर पे पंत, और छठे नंबर पे केएल राहुल। अब आप केएल राहुल और पंत को वाइस वर्सा कर सकते हो, पंत को छठे नंबर पे भेज दो, पाँचवें नंबर पे केएल राहुल को। यशस्वी जायसवाल वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन में से दोनों में से कोई एक मुझे लग रहा है, और वो भी इसलिए लग रहा है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पिच स्टार्टिंग में तो पेसर फ्रेंडली रहेगी, पर डे नाइट टेस्ट है तो बाद में वो स्पिनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बॉलर्स आ जाते हैं। तो मोहम्मद ये क्या बोलते हैं अपना जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा। मेरा बड़ा मन है कि रविंद्र जडेजा को खिलाओ, क्योंकि अगर वो खेलता है तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी आपको सपोर्ट देगा, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अगर जैसे पिछले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत एकदम जल्दी आउट हो गया, वो बात अलग है कि विराट कोहली का 100 आ गया, और मैं चाहता हूँ कि इसके 500 रन आ जाएँ या 350 400 रन तो आ जाएँ इन 5 टेस्ट मैच में। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया की मुझे यही लग रही है। और ऑस्ट्रेलिया की देखी जाए तो उस्मान ख्वाजा नो डाउट ओपन करेगा नेथन मैक्सवेनी के साथ, जिसका डेब्यू हुआ था पिछले टेस्ट मैच में। फिर मार्कस लबुशेन जो है, फिर स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, और फिर एलेक्स कैरी जो इनका विकेट कीपर है, फिर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड नेथन लायन। तो ये मेरे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 है टेस्ट नंबर 2 जो एडिलेड ओवल इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। बहुत शानदार ग्राउंड है। बस इंडिया को यही करना है कि अपने आप को कंसिस्टेंसी रखे, और ऑस्ट्रेलिया को भी यही करना है कि जल्दीबाजी ना करे, थोड़ा टिक टिक के खेले। जैसे इंडिया ने स्टार्टिंग में वो 150 ऑल आउट हो गए, फिर वो 104 108 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो उसके बाद जब वो सेकंड इनिंग की बैटिंग करने आए तो वो बहुत देर तक मतलब अच्छे से खेली टीम इंडिया, पूरा एनर्जी यूटिलाइज करवाई ऑस्ट्रेलियंस की। तो एज अ ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसके बेसिस क्या कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को भी ना कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी दोनों को। और हाँ, ये दोनों टीम्स के लिए बिल्कुल भी आसान टेस्ट मैच नहीं होने वाला है। भले ही इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत के आ रही है, और अगर सोने पे सुहागा हो गया ना, इंडिया 2-0 कर गई, तो मतलब बल्ले बल्ले है यार। ऑस्ट्रेलिया के सिर के ऊपर से आसमान चला जाएगा, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो ना घर के ना घाट के, वो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर ये हो गया तो फिर 36 ऑल आउट सब भूल जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया 36 ऑल आउट हो गई, वैसे कुछ भी मुमकिन है, जब वो 150 के अंदर ऑल आउट हो सकते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। बट होप फॉर द बेस्ट। एक स्ट्रेट मैच ना हो, बस मेरा मोटिव ये है। स्ट्रेट मैच होता है तो थोड़ा ना गड़बड़ी सी लगता है, फिर उसमें क्या है ना, प्लेयर्स अपने लिए खेलने लग जाते हैं कि हम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये एक मेरा थ्योरी है कि बिल्कुल भी ना स्ट्रेट मैच ना हो। पहले जब 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गई तो लगा था कि अब तो 350-400 रन आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं करा। वो 108-100 के आसपास के उसमें बैठ गए। तो इसीलिए है कि दोनों टीम, इंडिया खेले या ऑस्ट्रेलिया, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसके लिए फ़ायदेमंद वही होगा कि पेसर फ्रेंडली है। और अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है तो मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली पहले बॉलिंग चूज़ करेगी, वो बैटिंग नहीं करेगी। मे बी कर ले ना कर ले, कुछ नहीं पता पैट कमिंस का। और अब मैं आपको फैंटेसी की प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो मैंने ऋषभ पंत को विकेट कीपर लिया है, एलेक्स कैरी को इसमें नहीं लिया है। ओके, उसके बाद विराट कोहली को लिया है। मुझे पूरी श्योरिटी है कि इस मैच में वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। देन ट्रेविस एंड मार्कस लबुशेन। जैसे मैंने आपको बताया, मार्कस लबुशेन के बैट से रन निकलने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन ट्रेविस हेड। ओके,
सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करी थी इसने, यही लड़ रहा था। ओके, और अब ऑलराउंडर में बात करें तो रविचंद्र अश्विन एंड वॉशिंगटन सुंदर। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 के हिसाब पे मैंने जो प्लेइंग 11 दी है उसके बेसिस पे बनाई है, ये चेंज भी हो सकती है। देन मिचेल मार्श, इसमें लिया है मैंने ऑलराउंडर में, क्योंकि पिछले मैच में जब सारे इनके दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के नहीं चल पा रहे थे तो मिचेल मार्श ने यशस्वी जायसवाल को 161 पे आउट करा था, जो स्टीवन स्मिथ ने उसका कैच लिया था। अब मैंने पेसर्स ही लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के कि एस बोलैंड एंड मिचेल स्टार्क एंड जसप्रीत बुमराह, ये बॉलर लिए हैं मैंने, और एक ही लिया है इनकी तरफ से क्योंकि एक ही स्पिनर है। वैसे मार्कस लबुशेन भी करता है, पर वो कभी कभी करता है जब विकेट आई ना रहे हूँ तब। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो जल्दी जाओ, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि इस टेस्ट मैच में ना, अब एक तो पहला टेस्ट मैच था कि प्लेइंग 11 क्या होगी। इंडिया के लिए क्वेश्चन आज भी वही है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, पर इंडिया के सामने चुनौती एक और है कि वो पहला टेस्ट मैच जीत के आ रही है, वेरी वेरी गुड। और दूसरा ये है कि वो 36 ऑल आउट का जो वो एक फियर फैक्टर होता है ना माइंड में, ब्रेन में, बस उस फियर फैक्टर को वो अपने गेम पे अप्लाई ना होने दें। और ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खार खाए बैठे हुए होंगे इस समय। बाकी अगर 2-0 हो गया ना, ये किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इंडिया ऐसा कर सकती होगी सच में, क्योंकि इंडिया में भी सब लोग यही कह रहे थे 3-2 ऑस्ट्रेलिया 3-2 कर दे। इंडिया आज जाते ही पहले 2 मैच जीत जाए। इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अगर ऐसा हो जाए, आई होप फॉर द बेस्ट ऐसा ही हो जाए, इंडिया 2-0 कर दे। एंड आपसे हर दिन 5 के 5 दिन या 4 के 4 दिन, आजकल तो टेस्ट मैच भी 3 या 4 दिन ही चलने लग गए, 5 दिन का खेला ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो हर दिन की अपडेट भी आती रहेगी आप लोगों को। 6 तारीख को ये टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड कुछ भी कमेंट सेक्शन, मतलब आपको सजेशन देना हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। आओ कमेंट डालो, तो मैं आपका रिप्लाई 100% करूँगा। अगर मुझे लगा सेंसेबल कमेंट है आपका, और अगर कुछ वल्गैरिटी हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़े बहुत थे, सब लोग नहीं होते, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग सजेशंस भी देते हैं, उनको मैं मैसेज कमेंट भी करता हूँ, पर कुछ ऐसे होते हैं, तो अगर वो सोच रहे हैं तो ये सोचना फिर तुम चैनल पे ही नहीं रहोगे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, और मज़ा आएगा मैच में। बाय।